of the arrival of the chief guest on the occasion and to the venue of the Parade of Independence Day of India, the 75th, as we have completed 74 years. As I mentioned, on the arrival of the chief guest, there will be flag hoisting and we will have fly past and petal drop by Chinook helicopter. Ladies and gentlemen, Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh, Shri Radhakrishnan Mathur has just arrived at the venue. He is being received by the Advisor to Ladakh, Shri Umang Narula, Divisional Commissioner Ladakh, Shri Swagat Biswas, Director General of Police, Shri Satish Khandare, SSP Police, Shri Rajiv Pandey, and Deputy Commissioner Lee, Shri Shrikant Balasahib Suse. And we also welcome Lieutenant General P.G. Kemen and AVSM GOC 14 Corps. By the Honorable Lieutenant Governor and the fly past and petal drop by helicopter Chinook by Indian Air Force. The flight Chinook helicopter was being flown by Squadron Leader Arshad Abbas, Squadron Leader Himanshu Rawat and Junior Warrant Officer Navjot. Ladakh Duty Lieutenant Governor Kujat Radhakrishnan Mathur Kundunne Jaga Toksum Chadadla Chakul Justice Ta Jurik de Peredes Degunla Ziktok of the Zatesino Dase Isang Sunla Chadadla Chakul Juice Cups Namare Chinook helicopter Gunam Gonmone Jizang Mentoga Chapa Bakte Jaga Toksum Chadadla Chakul Juazateno Netonduk and Skunan Batsama Ma Hatpur Gamotam Yambo E. Rawang Dusinbo Stiazadanjik Ipolotanga. और साथ ही साथ Chairman LHDC Deputy Tashi Gelson, सारे Executive Councillors of LHDC and Member of Parliament Ladakh General Zinandar का भी हम स्वागत करते हैं। और यहाँ मेरे सज्जनों मुख्य अतिथि आप परेड निरीक्षण करते हुए सबसे पहले CRPF की टुकड़ी, इनके बाद मुख्य अतिथि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए हमारे बैंड लद्दाख स्काउट्स, लद्दाख पुलिस और IRP 25 बटालियन के और अब लद्दाख पुलिस की टुकड़ी के सामने से मुख्य अतिथि का वाहन गुजरते हुए और IRP 25 बटालियन विंग की टुकड़ी के सामने से और साथ ही वेशभूषा में सुसज्जित लद्दाख स्काउट्स के भूतपूर्व सैनिकों की टुकड़ी के सामने से मुख्य अतिथि का वाहन गुजरते हुए एक बार फिर से लद्दाख वासियों को, भारतवासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों
प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का आह्वान दिया है। आइए हम सब मिलकर इस महोत्सव को पूरे उत्साह से मनाएं। इस दिन आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को याद करें जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन देशभक्तों को भी याद करें जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया। मैं इस अवसर पर आर्म फोर्सेस को उनकी निरंतर सहायता और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आर्म फोर्सेस ने लद्दाख की व्यापक रूप से मदद की है। बीते जाड़ों में उन्होंने रिकॉर्ड नंबर्स में पेशेंट्स का इवैक्यूएशन और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट में मदद की। उन्होंने रिकॉर्ड मात्रा में एसेंशियल कमोडिटीज भी लिफ्ट करी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 2 सालों से पूरी दुनिया कोविड से निपट रही है। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा है। पिछला साल और विशेष रूप से पिछले कुछ महीने लद्दाख के लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय रहे हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पैंडेमिक में अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही इस अवसर पर मैं लद्दाख के सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने कोविड से निपटने में जिम्मेदारी के साथ काम किया है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सब कोविड वॉरियर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन्होंने सब ने मिलकर बहुत कमेंडेबल काम किया है और मुझे विश्वास है कि आगे भी करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश को लद्दाख में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट डोज का 100% कवरेज अचीव करने वाला लद्दाख देश का पहला राज्य या यूटी बन गया है। मैं इस अचीवमेंट के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सिविल सोसाइटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करा, वॉलंटरी सहायता दी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। वैक्सीनेशन में हमारा वेस्टेज मात्र -3.2% रहा है। अभी तक हम करीब 4.6 लाख कोविड टेस्ट कर चुके हैं। यह हमारे प्रोसेस की ऑनेस्टी, हार्डवर्क, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी को दर्शाता है। यह लद्दाख के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम एक पॉसिबल थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। हमने एडिशनल आईसीयू बेड्स, पेडियाट्रिक केयर यूनिट्स स्थापित किए हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि की है। साथ ही हम 18 इयर्स एंड बिलो पॉपुलेशन जो आज वैक्सीनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्राइव आज लॉन्च करने जा रहे हैं। लद्दाख के कोऑपरेटिव और लॉ अबाइडिंग नेचर को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख कोरोना के आगे आने वाले चैलेंजेस को सफलता से सामना कर पाएगा। यही आशा हम पूरी दुनिया के लिए भी करते हैं। लद्दाख को यूटी बने लगभग 2 साल हो गए हैं और इस दौरान हर क्षेत्र में काम किया गया है और अच्छी प्रगति हुई है। इस अवसर पर मैं लद्दाख की दोनों हिल काउंसिल्स और सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सारे निर्णयों, इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स में अपना सक्रिय योगदान दिया है। हमारे लगभग 1700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लद्दाख के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे लीडर्स हैं जो लद्दाख को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लद्दाख की डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी की आधारशिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया यह मंत्र एक्टिविटी बेस्ड है।
इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2050 और प्रत्येक विभाग का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। लद्दाख के सभी विकास कार्य इन डॉक्यूमेंट के अनुसार किए जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इस मंत्र को लेकर हम एक नए लद्दाख की स्थापना कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमारा एक प्रयास रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के विकास का रहा है। विभिन्न एनर्जी कंपनीज के साथ MOU साइन करे गए हैं, जो जल्द ही लद्दाख में अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 50 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की मंजूरी हमने दी है। इसी प्रकार NTPC द्वारा 1.25 मेगावाट सोलर प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना। लद्दाख पूरे भारत में हाइड्रोजन बसेस चलाने वाला पहला राज्य होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी अनाउंसमेंट किया है कि पूरे देश में एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट आरंभ होगा। तो मैं मानता हूं कि ये उसी का एक हिस्सा बनकर सक्सेसफुल होगा। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा पूगा जियोथर्मल एनर्जी प्लांट का काम आरंभ हो रहा है। CSL के साथ ज़ंस्कार में 5 मेगावाट स्थापित करने का MOU साइन किया गया है। इसके अलावा सेकी ने 7,500 मेगावाट सोलर प्लांट का कार्य शुरू कर दिया है। आपको जान के खुशी होगी कि इन प्रोजेक्ट्स की स्थापना से लद्दाख एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन न्यूट्रलिटी के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 ई-बसेस खरीदी हैं, जो आपको जल्द ही लद्दाख की सड़कों पर देखने को मिलेंगी। मोदी स्कीम के अंतर्गत बायो फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 64 गांवों को केमिकल गया है। 25 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक राज्य में बदलने के लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ MOU साइन किया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को बायो फर्टिलाइजर्स द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। करीब 1200 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस के निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है और अधिकतर वर्क ऑर्डर्स भी दिए जा चुके हैं। हमारा अनुमान है कि इससे किसानों की इनकम में लगभग 13 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और हम सर्दियों की सब्जियों में भी कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बिजली विभाग स्वच्छ और रिलायबल बिजली प्रदान करने में प्रयासरत है। ज़ंस्कार और नुब्रा में 220 kV ग्रिड लाइन का एक बहुत बड़ा काम अनुमोदित हो चुका है, टेंडर हो चुका है। आशा है कार्य शीघ्र शुरू होगा। चांगथांग के लिए ऐसे ही ग्रिड लाइन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को सबमिट किया जा चुका है। इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन से हम ऑफ ग्रिड रिमोट एरियाज में क्लीन और रिलायबल ग्रिड पावर सप्लाई सुनिश्चित कर सकेंगे। DG सेट्स के रिप्लेसमेंट का लक्ष्य प्राप्त करने पर काम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि जल्द ही लद्दाख देश का पहला राज्य बने जहां 100% रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग होता है। सर्दियों की तैयारी में चल रहे पावर डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न कार्य 1080 किलोमीटर लंबी 11 kV लाइन, 220 किलोमीटर LT लाइन, 480 ट्रांसफॉर्मर्स, इनके इंस्टॉलेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर तक में पूरे कर लिए जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में ओवरऑल बेहतरी के काम चल रहे हैं। MRI मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफिक्स सिस्टम, इकोकार्डियोग्राफी, स्क्रीनिंग मशीन्स सेटअप किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी के हब के निर्माण के लिए भी फंड्स रिलीज किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने एक व्यापक स्वच्छता अभियान आरंभ किया है। हमारा मानना है कि स्वच्छ लद्दाख ही स्वस्थ लद्दाख बनेगा। लद्दाख के लोग सफाई को लेकर बहुत जागरूक हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए
बेहतर स्वच्छता और नेसेसरी इक्विपमेंट्स, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में बॉम्ब गार्ड में पुराने कचरे को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही ट्रायल बेसिस पर 3 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है, जो जल्द ही ऑपरेशनल होगा। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य सभी ब्लॉक्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करना है। कचरे को अलग करने की आदत डालने के उद्देश्य से डस्टबिन्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं और मैं सभी लद्दाख वासियों को अपील करूंगा कि साफ सफाई स्वच्छता का संकल्प लेकर स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान करें। सफाई कर्मचारियों के वातावरण में सुधार के लिए वॉश सुविधाओं का निर्माण किया गया है। हाल ही में सफाई कर्मचारियों को सीवर इंस्पेक्शन कैमरा, फायर ब्रीदिंग apparatus, नायलॉन रोप लैडर स्विंग, फुल बॉडी हार्नेस, वेट सूट, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव बूट्स, रॉडिंग, जेटिंग एंड ग्रैबिंग मशीन्स जैसे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं ताकि वह अपना काम सुविधा और सुरक्षा के साथ कर सके। एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्रीज को रैशनलाइज करने का काम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। इसमें स्थानीय लोगों के हितों का खास ध्यान रखा जाएगा। पिछले 4 सालों से पेंडिंग सभी वाइल्ड लाइफ कंपनसेशन केसेस सेटल कर दिए गए हैं। स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक क्रेन को स्टेट बर्ड घोषित करने का फैसला फाइनल हो गया है। इससे इन दोनों स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक क्रेन के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। महामारी की शुरुआत से पिछले 2 साल हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक नीड ऑफ द आवर बन गया है और समय की इस आवश्यकता को समझते हुए प्रशासन पूरे लद्दाख में कनेक्टिविटी के सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। साथ ही प्रशासन सभी सरकारी स्कूलों के 6th से 12th क्लासेस के बच्चों को 12,300 टैबलेट्स बांटने का कार्य कर रहा है। अब तक लगभग 4,000 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। टैबलेट्स में मुख्य पाठ्य पुस्तकें, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस, इनके ऐप्स अपलोड किए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी ना होने पर भी पढ़ाई की जा सके। मुझे यकीन है कि स्टूडेंट्स को इसका एक फ़ायदा पहुंचेगा। साथ ही इस कठिन समय में कम्युनिटी क्लासेस से भी छात्रों को बहुत मदद मिली है। एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया है कि सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स सेटअप किए जाएंगे। साथ ही बच्चों की सुविधा के लिए कैरियर काउंसलिंग पोर्टल और एक स्टूडेंट लाइन भी लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सोच विचार के बाद 2nd डेवलपमेंट कॉन्क्लेव ने यह फैसला लिया है कि लद्दाख CBSE बोर्ड अडॉप्ट करेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस डिसीजन से लद्दाख में शिक्षा क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख विकास के रास्ते पर है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2 सैटेलाइट कैंपसेस को लद्दाख यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना लिया गया है। 7 नए और 3 PhD प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। सेंटर ऑफ हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन स्टडीज और कारगिल में ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है। हाल ही में घोषित की गई सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होगा, इसके साथ लद्दाख का हायर एजुकेशन सिनेरियो और भी मजबूत होगा। हमारे यूथ के लिए ये नए अवसर पैदा करेगा और इन अवसरों के साथ हमारे यूथ देश विदेश के युवाओं के साथ बराबरी से हिस्सा ले सकेंगे। रीवा स्कीम द्वारा हमने नीट, JEE, NDA और क्लैट जैसे एग्जाम्स के कोचिंग के लिए क्लास 10 और क्लास 12 के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को
हर बच्चे को ₹1 लाख असिस्टेंस देने की घोषणा की है। इसी तरह सिविल सर्विसेज, IES और IFS के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हर एस्पिरेंट्स को 1.454 लाख रुपीस देने का भी फैसला किया गया है। प्राइमरी स्कूल्स में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख रुपए ग्राम पंचायत के लिए मंजूर किए गए हैं। हमें आशा है कि इन पहलों द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता मिलेगी। इस अवसर पर यूटी प्रशासन की ओर से CIBC के प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज को री-एफिलिएट करने के लिए हम संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा कल्चर मिनिस्ट्री को VC नियुक्त करने और ओवरऑल एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए अनुरोध किया गया है। स्पोर्ट्स लद्दाख के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं बधाई देता हूँ श्री जिगमत थारचन को, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई में सफलता प्राप्त की। मैं जिगमिट दोलमा को बधाई देता हूँ, जिन्होंने ढाका में 4th स्थान प्राप्त किया। हाल ही में कश्मीर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में 22 पदक जीतने वाले सभी बच्चों को भी मेरी बधाई। पिछले 2 सालों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हम हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को उच्च स्टैंडर्ड्स की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने का प्रयास किया है। हर स्कूल में खेल उपकरण दिए गए हैं, जिससे स्वस्थ रहने के साथ साथ बच्चों की खेल क्षमताओं को प्रारंभिक चरण में पहचाना जा सकता है। सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ, मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल्स, 40 आइस हॉकी रिंग्स ये तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही निर्णय लिया गया है कि फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक ट्रैक का कारगिल में भी निर्माण किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे का विकास, ये कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। पिछले साल फर्स्ट ज़ंस्कार स्पोर्ट्स फेस्टिवल, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। विंटर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए एक विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह
प्रोस्पेक्टिव रही है। हम की जरूरत के अनुसार प्रोसेस मार्केटिंग जैसे करेंगे ताकि वे अपने काम करने में राष्ट्रीय प्रदर्शित हमारा एक प्रयास रहा है। अहम साबित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ही जोजिला टनल पर पूरे जोर से काम चल रहा है। शिंकुटा टनल, इसके निर्माण के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बीआरओ को स्वीकृति दे दी गई है। कारगिल में एयर कनेक्टिविटी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यों को गति दी जा रही है और इसके लिए मैं पूरे लद्दाख में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का आग्रह करता हूं। सर्दियों के महीने के दौरान भी पानी की आपूर्ति के लिए गैंगलेस गांव एक सफल उदाहरण है। हमारा लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2022 तक हर घर में नल से साफ जल पहुंचे। हम खेती के तहत अधिक भूमि लाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रहे हैं। लिफ्ट इरिगेशन जैसी प्रणालियां सफल पाई गई हैं और ऐसी और परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके तहत 1300 कैनाल नई जमीन को अब तक तैयार किया गया है। इसके अलावा और नई जमीन को इस कार्यक्रम में लाने की चेष्टा चल रही है। याक की उन्नति और उनके चरवाहों के लाभ के लिए लेह में याक रिसर्च सेंटर निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। पश्मीना डी हेयरिंग प्लांट का प्रोक्योरमेंट जो बहुत समय से लंबित था, अब फाइनल हो गया है और मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी सेटअप होगा। मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट इस साल अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दूध की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए 47 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज और 4 कोऑपरेटिव रजिस्टर करे गए हैं। इसके साथ कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में एग्री, हॉर्टी, डेयरी एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए जाएंगे। पिछले महीनों के दौरान लद्दाख आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस पैंडेमिक के दौरान टूरिज्म सेक्टर को ऑपरेशनल करना एक मुश्किल निर्णय है। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी टेस्टिंग इत्यादि करके यथासंभव सुरक्षा का प्रयास कर रही है।
मुझे विश्वास है कि इस वर्ष टूरिज्म क्षेत्र को कुछ राहत मिली है। चांगतांग क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पहलों पर काम शुरू हो गया है। इसमें गर्म टेंट्स, पोर्टेबल शौचालय, चीज़ मेकिंग प्लांट्स, वेटरनरी हॉस्पिटल्स का सुदृढ़ स्ट्रेंथनिंग, मोबाइल एम्बुलेंसेस, चारा बैंक का निर्माण, ये सभी शामिल हैं। आशा है कि इसके परिणाम इसी साल में हमको दिखाई देंगे। लेह और कारगिल के कई हिस्से रिसेंटली फ्लैश फ्लड से प्रभावित हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों,
축구리 쪽에 마 데모 같이 유양지 탁보땅 집에 양세가 그 드링마땅 같이 준 시야지 가능 사비로 그 드링마땅 상회스만 नई दौर के विद्यार्थियों तिब्बती गानों का बैल है अगला कार्यक्रम जिसमें कहा जा रहा है खुशियों का मौसम आया है खुशहाली और उन्नति का अब बसेरा यहाँ है आओ झूमे नाचे साथ मिलकर स्वतंत्रता का पर्व मनाना यहाँ है प्रस्तुत कर रहे हैं महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल की ये स्कूली बच्चियां आपके समक्ष Tukbusta sumsamaza inna chulkur isken marsang level dugano zinangata tem ogaste nok chulkur jiga jiga tem osna za sik tan tan jichangno तुझे और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि कोविड की महामारी के कारण बहुत ही बड़ा समारोह हम नहीं कर पाए हैं जिसमें बहुत सारे लोग लद्दाख वासी अगर ऐसा लगता है कि पूरा लद्दाखियों का हुजूम यहाँ पे जम जाता है इकट्ठा हो जाता है और इसमें स्कूली बच्चे भी बहुत सारे इसमें हिस्सा लेते हैं लेकिन इस साल कोविड महामारी के कारण हम कुछ ही स्कूलों के हिस्से के लिए हम अनुमति दे पाए हैं तो इसी तरीके से महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल की ये स्कूली बच्चियों जो है मेल जिसे हम कहते हैं इकट्ठा हम करते हैं बहुत सारी हम कोशिश यहाँ पे किया जाता है कि किस तरीके से हम नए और पुराने गाने को इकट्ठा करके हम प्रस्तुत कर पाए आपके समक्ष प्रस्तुत है बहुत ही खूबसूरत गाना नृत्य के साथ इन बच्चों के जरिए Come on,
Ta ibar bina ayam khatin nasul jikshin nimamla. Tashi deleksin kong police espanbol suma. Kyagari yoshitin es nama namazun zaman lusin yistom mishusakshik peskap. Sengstare kabhete. Tenangni sangpo Niza Wamo, Deputy Superintendent of Police, Konga and Timsal Buna, Jitso Galata Home Minister Medal Chapter something. जी हाँ देवर सज्जनों, आज के समारोह पे एक ऐसा संदेश आया है जिसे सुनकर मेरे ख्याल से लद्दाख वासियों के दिल में खुशी के साथ साथ एक गर्व का एहसास जो है वो सभी को होगा जब हमारे 3 पुलिस कर्मियों को अवार्ड से उनको अनाउंस हुआ है जिनमें साइबर क्राइम को क्रैक करने में वो 3 काम करने के लिए डीएसपी निजामों को होम मिनिस्टर्स मेडल के लिए फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए अवार्ड अनाउंस हुआ है। ढेर सारे बधाई हम देना चाहेंगे। इस बार तुंदुक जोशी जिसकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आवाज की घटना ले उन्हें सब तो क्या लगता है क्या पुलिस मेडल प्राप्त करते उनकी तरह डीवाईएसपी IMRB बटालियन लद्दाख श्री तुंदुक जोशी को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए ये मेडल जो है अनाउंस हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। गुजरात सतीश श्रीरामजी खंडारे जिला एडीजीपी यूटी लद्दाख रेजिडेंट पुलिस मेडल टेलीफोन स्टार्टअप से ई संस्था को चक्कर सौंपे। और जी हाँ इस बीच श्री सतीश श्रीरामजी खंडारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख जी को हम ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। जोरदार तालियां हम देना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे टू द एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट फॉर दिस मेरिटोरियस अवार्ड। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल 3 of you। या ता इसे मता की पोजर न्याम का तेलुआं सेन लास्ट शेसिक नामा मता समा तुगिस नो किनो ड्रोम शोट चीजिक जोड़ना जागो चालक चीजिक जोड़ना खाजार में तो लोटो किंजुम फुटबॉल को सबसे मपुलानो तेना नामजिन शुक्लेस का वाखामुन बेगे सुल्लू दिने इकातो निस्का शेसिक दे कारगिल चो। जी हाँ देवर सज्जनों, हमारे खुशी को 2 गुना करते हुए आइए खुशी का जो मौका है जो पर्व है इसे और मनाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं खास प्रोग्राम। आपके सामने खड़ी है हमारे कारगिल जिले के शारगोल ब्लॉक की ये महिलाएं। शारगोल ब्लॉक में हमारे वाखा मुल्क से आई हैं और हमारी महिलाएं जो खूबसूरत बहुत ही गाँव है जिसकी पौराणिक स्मृति और स्थलों की जो खूबसूरती है वो देखने से ही बनती है। इसी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोकगीत है शोल्लू जिसे आमतौर पर फसल कटाई के मौसम में खूब गाया जाता है और आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं शोल्लू कारगिल जिले के शारगोल ब्लॉक के वाखा मुल्क की ये महिलाएं।
Young Nasul Demojitu Duty Ladakh Sujab Bim Singh Duty Sundulna President Police Medal for Gallantry Chapter of the Day of Sangwita Shildeji. आज के इस मुबारक दिन पर खुशियों का जो संदेश जो है रुक नहीं रहा है, एक के बाद एक हमें संदेश आते जा रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ड्यूटी लद्दाख श्री भीम सिंह टूटी जी को भी प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस हो चुका है। आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। भारत माँ की शान में अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि और इसकी रक्षा में जुड़े सभी वीरों का कृतज्ञ मानते हुए और चारों ओर शांति, समृद्धि और खुशहाली बने रहने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत है हमारी अगली प्रस्तुति लद्दाख कैली में बारगा जिला जिले की ओर से एक कंटेम्प्रेरी प्रस्तुति Kasa Tengsame Lu Somaji, Kas Somaji, Yang Somaji, Innang Laaf Utpa. Jejuna Laaf Lu Sijikun Sokte Yul, Rangsing Sespe Sian Tangan Hani Yul, Stopa Zanpo, Mirik Tokna Zompe Yul, Kasa Sisik Lasde, Le Chokle, Kasa Le Kalkanku.
territory is located in Alliance, one of the world's highest located sites for optical, infrared, and gamma ray telescopes. It is currently the ninth telescope and 40,000
Kasa, Taistinne, Soda Moses Zirkebia, Mr. Zinamohia. एक बार फिर से लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर को इस बहुत ही भव्य प्रदर्शन के लिए धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। Now, ladies and gentlemen, आज के समारोह में जान डालती थी हमारे परेड में हिस्सा लिए हुए रेड फोर्सेस और जितने भी हमारे लोग थे, और साथ ही साथ स्कूली, जैसे मैं पहले बता रही थी कि स्कूली बच्चों में केवल हमारे 2 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए कोविड महामारी के चलते। तो इस बीच आप सभी के बहुत सारे दिनों की मेहनत के लिए एक छोटी सी भेंट आपको हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। Ladies and gentlemen, felicitation ceremony, a short one will be held, and to do the honors, I would request the chief guest of the occasion, the Honorable Lieutenant Governor, Treasurer Pradhan, Shri Radhakrishnan Mathur, to do the honors of felicitating these participants. सबसे पहले बुलाना चाहूंगी Stanzan Shushkit of Government Girls High Secondary School Lead for participating in the national anthem. She is going to accept it on behalf of every participant of the national anthem. इनके बाद बुलाना चाहूंगी मैं सोनम शुष्कित महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल चौटांसर। ये स्कूली बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो महाबोधि स्कूल के बिहाफ पे सोनम शुष्कित। इनके बाद बुलाना चाहूंगी परेड में फर्स्ट परेड कमांडर DYSP आशिफ हुसैन मलिक जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। कड़े मेहनत निरीक्षण के बाद ये बहुत ही खूबसूरत समा आज बांध पाए हैं, आपका भी शुक्रिया। इनके बाद लद्दाख पुलिस के बैंड के कमांडर हवलदार नवम चुस्कर जी को मैं बुलाना चाहूंगी। बैंड की आवाज परेड की जान होती है। हवलदार नवम चुस्कर लद्दाख पुलिस बैंड के कमांडर, और ये लद्दाख पुलिस और IRP बटालियन और आर्मी की ओर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, अभी आपके सामने से गुजरे हैं लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर मिलिट्री पाइप बैंड डिस्प्ले के कमांडर सुबेदार मेजर मलकीत सिंह जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी टू एक्सेप्ट फेलिसिटेशन। और मेरे ख्याल से देख सचिव आप सभी से गुजारिश है कि इन सभी लोगों की कड़ी मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियों की मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी। They have actually worked very hard. सुबेदार मेजर मलकीत सिंह of Paikuran, and we wish you all the best for future endeavors to bring more laurels to Paipan display. And of course, last but not the least, लद्दाख स्काउट्स के एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों की टोली के कमांडर और एक कैप्टन सरियाउटू सेनापति नेवेस्टा सर्विसेज जीवन भर देने के बाद निवृत्त होने के बावजूद भी आप हिस्सा लेते हैं। आप सभी के हौसलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बटालियन ऑनर तुर्तुक के लिए आप सभी को बधाई। आपकी वजह से तुर्तुक हमारी बासी है, वो हमारा ही हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. And now I request everyone to rise for national anthem. Before we disperse, it will be presented by the school students of Government Girls High Secondary School. It will be initiated by youth organization Flowering Dharma and ABC band headed by young Ladakhi artists. And this is a Rashtragan which is composed on the direction of Ministry of Culture and Vocational Azadi Kamrat Bahad. Gelubia Tama Shafata Tesino Pujichi. Sing
अगर पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह की भावनाओं के साथ आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर जी, लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के सचिव, मुख्य सचिव एडवोकेट ताशी ग्याल्सन, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, एडवाइजरी टू लद्दाख श्री अमन नेबुला, साथ इनके गैलेक्सी ऑफ स्टार्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ लद्दाख, मैं यूं कहूँ कि लद्दाख के जितने भी नामी ग्रामी हैं इस वक्त लेके प्रोग्राम पर आप सभी उपस्थित हैं। बहुत ही भव्य समारोह है। आप सभी का मुख्य अतिथि के साथ आप सभी का यहाँ इस समारोह में पधारने के लिए धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। एक बार सभी लोगों को 75वें स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन। Mala cinta pada turjece kasih jelek kalau standar jiki kita minasih.